अथ श्री कार्तिक मास महात्म्य 22वां अध्याय। गण बोले, एक समय विष्णुदास नित्य कर्म कर रहा था। इसी बीच उसका बनाया हुआ भोजन कोई मनुष्य छिपकर चुरा ले गया। भोजन वहां न देखकर दोबारा भोजन बनाने में देरी होने की आशंका से सायंकाल को पूजा में विघ्न हो जाएगा, यह सोचकर उसने भोजन नहीं बनाया। दूसरे दिन फिर रसोई तैयार कर भगवान के भोग की तैयारी की, किंतु भोजन को फिर कोई चुरा ले गया। इस प्रकार विष्णुदास 7 दिन तक भोजन बनाता रहा और कोई उसको चुरा कर ले जाता रहा। वह विस्मय करता हुआ अपने मन में विचारने लगा कि यह सन्यासी का स्थान है, इसका त्याग तो करूंगा नहीं, किंतु रसोई बनाऊं तो सायंकाल की पूजा कैसे हो। पाक बदलाकर बिना भगवान के भोजन धरे भोजन करना वैष्णवों को भी उचित नहीं है। मैं भी 7 दिन से उपवास व्रती हूँ, अतः आज पाक की रक्षा अवश्य करूंगा। इस प्रकार रसोई बनाकर ये छिप रहा था कि इतने में देखता है कि पाक चुराने वाला एक चांडाल आया है, जो भूख से थका हुआ है और जिसके तन पर केवल चर्म ही शेष है। उसको देखकर ब्राह्मण अति दुखी हुआ। उसे भोजन ले जाते देखकर ब्राह्मण बोला, ठहर जा, सूखा क्यों खाता है, घी भी ले जा, चुपड़ के खाना। ऐसा कहते हुए भागकर आते ब्राह्मण को देखकर डर से चांडाल दौड़ा और रास्ते में गिर पड़ा। गिरने से उसे मूर्छा आ गई। वह ब्राह्मण मूर्छित चांडाल को अपने वस्त्र से हवा करने लगा। जब चांडाल उठकर खड़ा हुआ तो विष्णुदास ने उसे शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी नारायण के रूप में देखा। पीताम्बरधारी, 4 भुजाओं से युक्त, छाती में लक्ष्मी का चिन्ह, किरीट पहने हुए, अलसी के फूलों के समान प्रकाशमान, कौस्तुभ मणि सहित विष्णुदास ने उनके दिव्य दर्शन किए। सात्विक भावों से युक्त वह ब्राह्मण उनको देखकर स्तुति और नमस्कार करना चाहता था। तभी इंद्रादिक देवता वहां आए। गंधर्व और अप्सराएं नाचने लगी। वह स्थान सैकड़ों विमानों और ऋषिगणों से भर उठा। गंधर्वों और अप्सराओं के नृत्य और गीत सहित मृदंग, भैरी और वाद्य यंत्रों सहित शब्दायमान होने लगा। फिर विष्णु भगवान सात्विक व्रत वाले अपने भक्त का आलिंगन कर और उसको अपना स्वरूप देकर वैकुंठ को ले चले। सुंदर विमान में बैठकर विष्णु के समीप जाते हुए विष्णुदास को दीक्षा युक्त चोल राजा ने भी देखा। उनको वैकुंठ लोक को जाते हुए देखकर अपने गुरु मुदग्गल को बुलाकर चोल राजा बोला, जिसकी स्पर्धा से मैंने यह दानादि किया, वह ब्राह्मण विष्णु रूप धारण करके वैकुंठ को जा रहा है। विष्णुदास की भक्ति से ही भगवान ने उसको दर्शन दिया है, इसलिए दान यज्ञ से भगवान विष्णु प्रसन्न नहीं होते हैं, वे भक्ति भाव से ही प्रसन्नचित्त होते हैं। गण बोले, तब राजा ने अपना भांजा गद्दी पर बिठाया। वह बचपन से ही यज्ञ की दीक्षा में रहा था। उसके अब तक कोई पुत्र नहीं हुआ था। इससे अब तक उसके देश में भांजे ही राज्य के अधिकारी होते थे। चोल अपनी यज्ञशाला में जाकर अग्नि के आगे स्थित होकर भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, मुझको वाणी और कर्म में स्थित भक्ति दो। यह कहकर सबके देखते ही देखते वह अग्नि में कूद पड़ा। मुदग्गल ने क्रोध से अपनी शिखा उखाड़कर अग्नि में डाल दी। इसी से उसके गोत्र में मुदगल शिखाहीन होते हैं। उसके अग्नि में कूदने से प्रकट हुए भक्तवत्सल भगवान ने उसको आलिंगन करके श्रेष्ठ विमान में चढ़ा लिया और उसको अपना स्वरूप देकर सब देवताओं सहित वैकुंठ को प्रस्थान किया। इस प्रकार जो विष्णुदास है वह पुण्यशील हो गया और जो चोल राजा है तो सुशील हो गया। ये समान स्वरूप वाले दोनों भगवान के द्वारपाल बन गए। इति श्री कार्तिक मास महात्म्य 22वां अध्याय समाप्त।